अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये ईद का दूसरा दिन है, सुबह सुबह के टाइम और तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा। 8:15 मुझे सईद ने उठा दिया कि उठ के प्लीज़ मेरे लिए नाश्ता बना दो। जब मैंने किचन का मुंह देखा तो मुझे गुस्सा ही आ गया कि यार यहाँ पे रात के बर्तन पड़े हुए हैं। रात को मैंने आधे बर्तन धोए थे और आधे नहीं धोए थे, और ईद वाले दिन मैं 3 दफ़ा बर्तन धोए, फिर भी ये रात बन गए बर्तन। क्या करूँ यार। लेकिन मैंने उनको नाश्ता बना के हस्बैंड को दे दिया। वो कह रहे थे मैंने पराठा और चने खाने हैं, तो प्लीज़ मुझे पराठा बना दो, चने मैं बाहर से ले आता हूँ। तो वो उनको बना के दिया और उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। सुबह सुबह उठ के दिल ही नहीं था कर रहा, तो फिर मैंने कहा चाय बना के दिखाती कि यार मैंने वाकई में नाश्ता बनाया है और साथ लस्सी बना दी थी पहले मैंने। और लस्सी फिर ये दर्शा सोई उठी थी तो मैंने कहा दर्शा लस्सी पीनी है। सुबह नाश्ता कोई बच्चा भी नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इनको लस्सी बना दी बच्चों को। उन्होंने थोड़ी थोड़ी लस्सी पी और बाकी देखिए पतली सी पानी वाली लस्सी मैंने अपने लिए बनाई, और मेरे बाबा भी इस तरह के और मेरे भाई भी इस तरह की पीते हैं। बाकी मेरी फैमिली जो है, बच्चे और स्पेशली मेरे मियाँ साहब, वो तो कहते हैं गाढ़ी सी लस्सी होनी चाहिए, और मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मुझे चाय मोटी गाढ़ी अच्छी लगती है, लस्सी पतली सी होनी चाहिए। तो ये सुबह 7 बजे गोश्त आ गया था, क्योंकि कुर्बानी में हिस्सा डाला था, तो वो सेकंड डे मिले थे। तो वो ये उन्होंने इतने इतने बड़े पीस करके भेज दिए। तो वो फिर बाबा और उज़ैर दोनों मिलके ये गोश्त वगैरह सीधा सुधा कर रहे थे। बाबा उसकी साइड पे सारी चर्बियाँ उतार उतार के रख रहे थे, और ये फिर 5-6 किलो इसमें से चर्बी निकल आई थी। तो वो साफ़ सुथरा गोश्त इतना प्यारा सा कि धोने को भी दिल नहीं था कर रहा है। इतना अच्छा सा और साफ़ सा गोश्त दिया था, और ये मुझे कह रहा था कि एहसान को भी उठाओ, तो वो भी आके साथ लगे। मैं कहा मैं उसको 2-3 दफ़ा उठाया तो वो उठ ही नहीं रहा। और बस जी, ये भी मेरे बाबा ने कुर्बानी की है, मैंने तो अभी नहीं की। और बाकी अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फ़रमाए कुर्बानी करने की। और अल्लाह ताला ये मेरे बाबा ने जो कुर्बानी दी है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला कबूल करे। और हम इतना सारा गोश्त रखते नहीं हैं, ये तकरीबन सारा ही बांटा जाना है गोश्त। बाबा कहते होते हैं वो 4-5 हांडियाँ रख लो जड़ियाँ ईद दिन खादियाँ जान, बाकी सारियाँ सारा गोश्त दे दो। और फ्रीज़र मेरा छोटा सा फ्रीज़र है, फिर मुझे भी होता है कि गोश्त फटाफट ख़त्म करो ताकि फ्रीज़र भरे ना। वो फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं इतना भरती, तो मैं गोश्त उतना सा निकालती हूँ जिससे मैं कच्चे कीमे के कबाब बना लूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं बस। और मैं बोटी तो मैं खाती कोई नहीं। तो ये अभी एक हांडी मैंने निकाली थी, क्योंकि मैंने सबके लिए नाश्ता बना लिया था। तो यहाँ पे बाबा और उज़ैर साहब ने नाश्ता करना था, तो मैंने कहा चलो वो अभी सुबह के लगे हुए हैं तो मैं उनके लिए गोश्त ही बना लेती हूँ। मैंने कहा तो मुझे थोड़ा सा गोश्त हो रहा, तो मैं अभी के लिए हांडी बनाऊँ। तो ये मैंने खड़ा मसाला सारा इसमें ऐसे डाल देना है, और इसकी यखनी निकलेगी तो साथ ही उसको फिर सारा कुछ इकट्ठा डाल के रख दिया। जैसे ये गल जाएगा इसका पानी इसको आके, तो इसको भून लेंगे। चल भाई अल्लाह खैर सला। और इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाली है, और इसके अलावा मैंने कोई मसाला नहीं डाला। वो कह रहा था कि हमने यही खाना, नमक और हल्की सी काली मिर्च डाल के बना के देना। मैंने फिर ये गोश्त साथ रखा, और साथ साथ फिर मैंने बर्तन धोए जो सुबह भी बन गए और रात के भी पड़े हुए थे बर्तन। पता नहीं मैं इधर दिन अज बर्तन धो के थक जाना, या अल्लाह बर्तन कितों इन्ने बन जाते हैं। फिर मुझे उज़ैर ने आवाज़ दी कि यार आके तुम फटाफट ना ये गोश्त शापरों में डालो, जिस जिसको देना है। खाला का घर भेजना था और दोनों पुप्पुओं के घर भेजना था। कुछ मैंने अपने नेबर्स के और मेरी जो आती हैं हेल्पर्स आती हैं उन सब के मैंने शापर बनाए, तो ताकि उनको गोश्त दूँ। और यहाँ पे सारे मैं वो शापर शुपर बना रही थी कि ये जो है ना इधर इधर जाने हैं शापर। तो यहाँ पे देखो वो मेरे मियाँ साहब लेके आए हैं बना के, कहते हैं देखो बच्चों को ज़रा। मैं कहा बच्चों को अंदर ध्यान लगाएं। ए लो जी किचन भी चम कर ला। और ये जो शेल्फ टूटी हुई है ना, इसको इग्नोर करें, ये ईद के बाद ठीक होगी। वो जो हमारे इस घर के ऑनर है ना, उनको कहा था ये सही करवा दें। वो पूरा पीस ही उधर उतर गया, और बाकी ये सिंक भी उसके अंदर से निकल गया। तो सिंक उतार के तो दोबारा से फिक्स करेंगे ये नई शेल्फ लगा के। और यहाँ पे मैं जब कमरे में आई तो मैंने कहा हैं ए कमरे की हालत बनाई हुई है। फिर मैंने सोचा चुटकी बजाती हूँ शायद सही हुई है, पर नहीं सही होया। फिर मैंने दूसरे बेड पे चुटकी बजाई, वो तो भी नहीं सही होया ये बस पता नहीं किन लोगों की चुटकियाँ बजाने से सही हो जाता है। उधर मेरा गोश्त भी रेडी हो गया था, और वो मैं उनको दे के आई। मैंने कहा ये जो है ना गोश्त अब मैं रोटी साथ बना देती। तो बाबा और ज़ैर कहते हैं हमने ऐसे गोश्त खाना, तुम रोटी ना बनाओ। और ये देखिए जी, ये फिर से दोबारा मैंने जो गोश्त बना के वो सारा उनको दिया। तो मेरे बच्चों ने उतनी देर में यहाँ पे कोई पानी के गिलास है, वो प्रेशर सालन वाला, और यहाँ पे छोटे छोटे फिर कितने सारे बर्तन बन गए। मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना कि भाई फिर से दोबारा धोने पड़ेंगे बर्तन। और उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा फिर रोटी पकाने आ गई हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम तकरीबन 3 बजे का टाइम था।
तो उसके दरमियान में मैंने फिर कोई वीडियो ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाया क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था चाह रहा। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कितने ऐसे काम होते हैं कि जब हम वीडियो ही नहीं बनाते और इसके बिहाइंड द सीन और भी बड़े ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। 3 बजे उनको फिर मैंने रोटी बना के खिलाई क्योंकि मेरे मियाँ साहब ने सुबह 9 बजे नाश्ता कर लिया था, तो फिर उन्हें 3 बजे तो जाहिर बात है भूख लगनी थी। फिर मैंने उनको दोबारा से रोटी बना के खिलाई और गोश्त का सालन थोड़ा सा उनके लिए रखा था मैंने सुबह। फिर मैंने उन खाना खिला के कमरे में आके मैंने कहा चलो अब दोबारा चुटकियाँ जो बजाई थी उससे तो काम बना कोई नहीं है, अब खुद ही सफाई कर लेते हैं। फिर मैंने आके कोई 3:30 बजे तकरीबन ये सारा रूम वगैरह सेट किया। बच्चों ने इतना खलारा डाला था। मैं दर्शा अंशा से कह रही थी कि तुम लोग भी साथ साथ खलारे उठाओ, बर्तन उठाओ। ये अंशा बर्तन इकट्ठे कर रही है पर सरदेला सा डयान उत्थे ही बैठा हुआ है। लड़कों को क्या परवाह कि घर में कितने काम हो रहे हैं। इसी तरह इसके बाबा हैं, दूसरी तरफ अपनी मोबाइल वाली बोतल लगा के अपने साथ बैठे हुए हैं। वो हैंड फ्री लगा लेते हैं, साथ साथ मोबाइल पकड़ा होता है तो मैं उन्हें कहती थी बोतल लगी तो और वो अपनी नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख रहे हैं। उनको क्या परवाह कि पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है। मुझे कहते हैं तू तो कोई काम करती को नहीं। अभी ये 20% मैं सिर्फ रिकॉर्ड करती हूँ, 80% तो रिकॉर्ड ही नहीं करती क्योंकि बच्चों के साथ टाइम मैनेज करना, साथ वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है और मैंने ईद के सारे दिन स्पॉयल हो जाते हैं इसी चक्कर में। और यहाँ पे मेरे ईद का कमरा साफ़ हो गया है और ये दर्शा ने साथ झाड़ू लगा दिया। ले एदे वाल वेख लो बस, इन और कोई काम नहीं। और यहाँ पे मायशा झाड़ू लगा रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे साथ फिर चीज़ें नीचे गिरा देते हैं। वो केक का अभी भी रैपर वहीं पड़ा हुआ है। मैंने कहा झाड़ू दर्शा तुम लगाओ, और दर्शा बड़ा प्यारा झाड़ू लगाती है। उससे लेके अब झाड़ू उसने पकड़ लिया। है लो फड़ो। ये फिर बर्तन शाम के इकट्ठे हो गए हैं और इतना सारा ढेर लग गया। अभी शाम का इन्होंने खाना खाया और इतना ढेर लगा दिया। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था ना कि भाई ये क्या तरीका है। मैं कोई भांडे धोने वाली हूँ, 3 दिन मेरी हेल्पर की छुट्टी है और मैं पागल हो गई हूँ बर्तन धो के। तो अभी सिर्फ इसमें मेरे अपने बच्चों ने और मेरे मियाँ साहब ने खाना खाया दोपहर का, शाम का कह रही थी, दोपहर का खाना खाया। ये शाम का मैं दोबारा बनाने लगी हूँ। ये लहसुन अदरक की मेरी पेस्ट ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी आधी चम्मच रह गई थी। मैंने उस पर पानी डाल कर उसकी दीवारों से भी सारा उतार तो लिया और इसमें मैंने फिर डाल दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बन जाए तो ये दोबारा फिर मैं पेस्ट ले आऊँगी। अब ये मैं रात का खाना तैयार कर रही हूँ शाम को। तो यहाँ पे फिर मैं रूम में आई और देखा कि बच्चों को नहला दिया। उस हांडी वगैरह मैं रखा ही थी। उसके बाद जाके मैंने अपने बच्चों को नहला के उनको उधर कमरे में बिठाया था और यहाँ पे मैं दर्शा अंशा और मायशा के कपड़े लेने के लिए आई। मैंने कहा चलो तकरीबन यहाँ 8 बजे का टाइम था तो खाना रख के उसके बाद फिर मैं बच्चे नहलाने चली गई थी। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि छोटे छोटे से और भी इतने क्लिप्स होते हैं जो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। अब नहाने वाली क्या मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी। तीनों बच्चों को नहलाते नहलाते मेरी मत मच गई है बस। और फिर मैंने उसके बाद बाथरूम भी धोया जाके। तो फिर यहाँ पे उतनी देर में ये भी प्रेशर मैंने साथ खोला और उसको थोड़ी देर पानी को सूखने दिया और बच्चों को मैं कपड़े पहना आई थी। आके फिर मैंने यहाँ पे हांडी भुनी और इतनी देर में 9 बज गए। फिर सबको खाना खुना खिला खिलू के अब ये जो टाइम था ना, ये 10 बजे का टाइम था। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को अंदर बिठा आई थी टीवी लगा के और ये खुद आकर धोने वाले पूरे कमरे में से घर में से कपड़े इकट्ठे करी थी जो ईद के 2 दिन के कपड़े बने हुए थे। एक चांद रात वाले दिन के पूरे दिन के और फिर ईद वाले दिन के और ये ईद का दूसरा दिन था। और मेरे स्टोर में ऐसे मैस क्रिएट हुआ था कि मुझे देख के उल्टी आ रही थी कि मैं क्या करूँ। तो जगह जगह धोने वाले कपड़े कुछ बेडरूम में पड़े हुए हैं, कुछ स्टोर रूम में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे स्ट्री स्टैंड वाली टेबल थी और उसका भी नाश मारा हुआ था कुछ सोफ़ों पे। फिर मैंने यहाँ पे डेरियाँ बनाई, 4 डेरियाँ ये और 3 डेरियाँ बाद में फिर निकल आई थी। एक टॉवल वाली डेरी निकल आई, 2 और निकली। एक उसकी टॉवल वाली थी और एक वो बेड शीटें उतारी। फिर उसके बाद एक और निकल आई थी, पता नहीं वो कौन सी थी। अलबत्ता 7 डेरियाँ बन गई। फिर 2 परागे मैंने रात को धो लिए थे। ये जब मैं परागा डाल रही थी ना 1 बजे का टाइम था। और कपड़े इकट्ठे कर के फिर मैंने स्टोर की सफाई की। वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, पता नहीं वो क्लिप कहाँ गया या रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं। बात सफ़ा इतना दिमाग से नुमा होता कि रिकॉर्डिंग वाला बटन ही नहीं दबाते और वीडियो बना रही होती हूँ मैं। तो 1 बजे फिर मैंने कहा चलो मशीन में कपड़े डाल देती हूँ तो कोई 1-2 परागा धो ले जाएगा, बाकी सुबह धो लूँगी। तो अभी मैं जाग ही रही थी, फिर मैंने 2 धो लिए। ए देखा इधर है भी मुंडे लैपटॉप ला के कोई मोबाइल ते बैठा है, उत्थे मेरे वाला भी लैपटॉप थे। लड़कों को और क्या काम है, ईदें तो इनकी है, मौजें तो इनकी हैं। इनको तो कपड़ों की बजाय नए नए बिस्तर ले दो बस और नए नए मोबाइल ले दो। इधर देख लो मेरे बाबा को, वो भी मोबाइल ते लगे हुए ने। मैं सदके सानू बुढ़ियां भी बस काम ते लाओ, छुट्टी वाले दिन भी तुहाडियां ही छुट्टियां। यहाँ पे देखो हा मैंने साफ़ कर दिया ना सारा टेबल।
और सारे कपड़े समेट दिए। जो बच्चों के धुले हुए कपड़े थे उनको प्रेस करके मैंने हैंगरों में लटकाया, और कितने सारा टाइम तो यहाँ पे लग गया। और मुझे तकरीबन 2 बज गए थे ये सारे काम करते हुए, 2:30 हो गए थे। फिर ये 3 बजे बच्चे फिर उठ गए क्योंकि लाइट चली गई थी, और 1.5 घंटा पूरा लाइट गई रही, यूपीएस चलता रहा। उसके बाद यूपीएस ने बस कर दी क्योंकि 4 पंखे चल रहे थे। तो ये तीनों बच्चियाँ उठ गई, 3:30 का टाइम था और इन्हें गर्मी लग रही थी। मैं इनको चाबी से पंखा दे रही थी हवा, क्योंकि बाहर हमारी लाइट ख़राब थी और वो कहते थे कि लाइट सही करने वाले आए हुए हैं। खैर एनीवे, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।